सो हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद शुभांगी। आज का हमारा शॉर्ट टॉपिक होने वाला है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? वो बेसिक नेसेसिटी जो हर प्रोडक्शन प्रोसेस में चाहिए होती है। जब भी हम कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो ये एक बेस है, बेसिक चीज़ें हैं जो हमको रिक्वायरमेंट होती ही होती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर द इनपुट्स। क्या हैं? इनपुट्स हैं नीडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो इनपुट्स जो हमें चाहिए होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? हमारे इनपुट हैं जिन पे काम होता है। तो क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, और गुड्स एंड सर्विसेज हमारे क्या होते हैं? आउटपुट होते हैं। अब यहाँ हम बात करें अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के टाइप्स की, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे 4 टाइप के होते हैं। 4 टाइप में क्या आता है? पहले सबसे बेसिक चीज़, जब भी आप कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे होते हैं तो आपको एक बेस चाहिए होता है। उस बेस को हम क्या कहेंगे? खड़े होने के लिए कोई जगह चाहिए होती है, जिसको क्या कहेंगे? लैंड कहेंगे। अगर आपके पास लैंड नहीं होगा तो क्या आप कुछ भी काम कर पाएंगे? नहीं। सबसे पहली चीज़ लैंड। लैंड के बाद आता है लेबर्स। आपने ज़मीन खरीद ली, ज़मीन पे काम करने के लिए लोग तो चाहिए। आप अकेले क्या सारा काम कर लेंगे? नहीं। तो हमें दूसरी चीज़ क्या चाहिए होती है? लेबर्स चाहिए होते हैं। लेबर्स के बाद कैपिटल। कैपिटल मतलब लोग तो लगा दिए आपने काम करने के लिए, लेकिन हमें कुछ ना कुछ पैसा, कोई मशीनरी, इक्विपमेंट्स, टूल्स, ये सब भी चाहिए ही होते हैं ना। तो लेबर के साथ साथ क्या ज़रूरत पड़ती है? कैपिटल की। थर्ड फैक्टर क्या हो गया? कैपिटल। और लास्ट फैक्टर, फोर्थ फैक्टर होता है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जो इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को साथ में लेके चलता है, अच्छे से मैनेज करते हुए चलता है, ताकि उसे प्रॉफिट गेन हो सके। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे 4 टाइप के क्या हो गए? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब जल्दी से चारों के हम कुछ फीचर्स या कुछ मेन पॉइंट्स समझ लेते हैं। लैंड का पहला पॉइंट क्या है? लैंड इज़ अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। नेचर ने जो भी हमें फ्री गिफ्ट दिया है, लैंड मतलब हरियाली, जितने भी माउंटेन्स, सब कुछ किस में आ जाएगा? लैंड में आ जाएगा। ये क्या है? फ्री में हमें नेचर से मिला है। दूसरी चीज़, लैंड इज़ लिमिटेड इन सप्लाई। लैंड सीमित है, जितना अवेलेबल है हमें उसी पे ही काम करना है, हम कुछ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट है फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड टू कमर्शियल रियल एस्टेट। सब कुछ किस में आता है? लैंड में। मतलब अगर आप खेती बाड़ी की बात करो, एग्रीकल्चरल लैंड वो भी लैंड हो गया, और कमर्शियल रियल एस्टेट मतलब जो हमारे बिजनेस प्रॉपर्टी होती है, ये सब भी किस में आएगा? हमारा लैंड में आएगा। सेकेंड आते हैं हम लेबर के ऊपर। लेबर क्या होता है? फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी डन टू अर्न अ लिविंग। चाहे आप दिमाग से काम कर रहे हो, चाहे आप फिजिकल एक्टिविटी खड़े होके हाथ पैर से काम कर रहे हो, दोनों चीज़ें किस में आएंगी? लेबर में ही आएंगी। और किस लिए किया जाता है? टू अर्न अ लिविंग। सेकेंड पॉइंट है लेबर इज़ द एफर्ट वाइल लेबरर इज़ द सर्विस प्रोवाइडर। इंसान को लेबर नहीं कहते हैं, इंसान को लेबरर कहते हैं। और वो लेबरर जो सर्विस प्रोवाइड करता है उसे हम क्या कहते हैं? लेबर। मतलब जो भी इंसान कोई मेंटल या फिजिकल वर्क प्रोवाइड करता है उसे क्या कहते हैं? लेबर कहते हैं। थर्ड आता है कैपिटल। कैपिटल क्या है? मैन मेड गुड्स दैट आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल हमारे मैन मेड गुड्स हैं जो इंसानों ने बनाए हैं, जैसे मशीन, इक्विपमेंट, टूल्स। ये सारे मैन मेड गुड्स जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होते हैं, इन्हें हम कहते हैं कैपिटल। फोर्थ, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? पर्सन who brings together all the factors of production and organize them into an effective combination। वो इंसान जो क्या करता है? सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को साथ में लेके चलता है और ऑर्गेनाइज करता है उनको एक बहुत इफ़ेक्टिव कॉम्बिनेशन में, जिससे कि उसे प्रॉफिट हो। जैसे अगर मान लीजिए कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे लेबर्स एक्सेस में हैं और कैपिटल कम है,
तो उसको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना होगा जहाँ पे मैक्सिमम लेबर्स का यूटिलाइजेशन हो और थोड़ा सा कैपिटल या मशीनरी लग पाए, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो और एक इफ़ेक्टिव कॉम्बिनेशन बन जाए। और एक मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप का, कि वो एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो रिस्क बेयरर होते हैं, क्योंकि अगर नुकसान होगा तो उसका होगा, फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा तो भी उसको होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।